अब इसी तरह 9 है। अब कुछ पोइट्स भी ऐसे हैं जिनको ज़रूर कमीशन पूछता है, वो भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज पोइट ऑफ ब्यूटी। अब पोइट ऑफ ब्यूटी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ज़रूर नावल्स वगैरह देखते होंगे, पढ़ते होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड ये है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन केट्स है, रूडिंग रूडयार्ड किपलिंग है, पी.बी. शेले है, ठीक है ना, पी.बी. शेले। तो जो इसके राइट ऑप्शन बनता है पोइट ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी का शायर है वो कौन है? जॉन केट्स। बी ऑप्शन बच्चों क्या बनता है इसका? बी ऑप्शन, जॉन केट्स। विलियम वर्ड्स की भी एक हमारी है, बहुत सी डैफोडिल्स उसने लिखी है, ठीक है, ऐसे बहुत सी स्टोरीज लिखी है। इसी तरह जॉन केट्स है जो पोइट ऑफ ब्यूटी के नाम से बहुत मशहूर हैं। अब इसी तरह 10th है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड एज द बिहेस्ट ऑफ। अब आपने यूएनओ के देख लिया, ठीक है। अब इसी तरह फूड ऑर्गेनाइजेशन भी है जो यूएनओ के अंदर काम करता है, वो किसके बिहाफ पे बना था? ठीक है, तो वो हमारा था यूथ हाउंड था, डिवाइड हावर था, वाइट हावर था, JF कैनेडे थे या किसिंजर, ठीक है ना। क्या था? बी ऑप्शन बनता है इसके बच्चे क्या बनता है? वाइट हावर ऐसा था जिसने फूड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में मुतारिफ करवाई। अब इसके साथ आप थोड़ा सा एडिशनल देख सकते हो कि ये कब बनाएगी? 1961 में, जब 1961 में 28 मई 1961 में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है। इसी तरह आप फूड वालों को भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो बाकी इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बाकी कट कर सकते हो। अब इसी तरह ये हमारा 11 है, असाबिया से कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडिटी विद एन एम्फिसाइसिस ऑन द यूनाइटेड वाज गिवन बाय असाबिया। असाबिया एक किताब है, ठीक है, जिसके अंदर कंसेप्ट दिया गया है सोशल सॉलिडिटी विद एम्फिसाइज ऑन यूनिटी, जो यूनिटी के इत्तेहाद के बारे में थोड़ा सा आपको रिलेट करता है, कुछ बताता है। तो वो किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है इब्ने खलदुन, अल्फ्रेबे, इब्ने हाज़म, जरार अल तिबरी। तो बच्चों ये किसकी हैं? इब्ने खुल्दुन की है, ठीक है बच्चों, किसकी है? इब्ने खुल्दुन की। अब इसी तरह आप थोड़ा सा साबिया के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि साबिया एक अरबिक टर्म है जिसका क्या मतलब होता है? कम्युनिटी, सॉलिडिटी या ग्रुप ऑफ लॉयल्टी बंदे को, जो ग्रुप ऑफ लॉयल बंदे होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? असाबिया कहते हैं, ठीक है ना। अब कोर एलिमेंट भी देख सकते हैं, इट इनकम्पसेस कंसेप्ट सच एज किनशिप, टाइस, वही आगे बात, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया वही आपने इसे याद रख लेना, बाकी कट कर दें सारा, ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछता है वो। इसी तरह 12 है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया। अब एशिया के अंदर कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको पता है एशिया के अंदर, दुनिया के अंदर टोटल 7 सब कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, जिसमें एक एशिया भी, एशिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, ठीक है। एशिया के अंदर ही रशिया आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान भी एशिया के अंदर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया। एशिया के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है 48 हैं, 49 हैं, 50 हैं या 46 हैं। तो बच्चों आपने हमेशा याद रखते हैं कि जो हमारे एशिया ना उसके अंदर 49 कंट्रीज़ हैं, और इसी तरह अफ्रीका के अंदर 56 कंट्रीज़ हैं। बस आपने ये याद रखना है। सबसे कम कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? ओशिनिया के अंदर, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर सबसे कम कंट्रीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर जजीरे टाइप हैं, ठीक है। अब इसी तरह 13 है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये कोई एग्रीमेंट हुआ था, इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कब अडॉप्ट किया गया? 2014 के अंदर, ठीक है, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर या 2000 आप कह दो 17 के अंदर। तो बच्चों जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो कब अडॉप्ट किया गया? 2015 के अंदर, ठीक है, आपने याद रखना कब किया गया? 2015 के अंदर। इसी तरह द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज रियो समिट भी कहते हैं, ठीक है ना। UNCAD को आल्सो रियो समिट भी कहते हैं। ये कब हेल्ड हुई? ठीक है ना, सबसे पहले कब हेल्ड हुई थी? 19, क्वेश्चन देख लेते हैं, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। बच्चों जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम रियो कहते हैं समिट, ये 1992 में हेल्ड हुई थी, ठीक है ना। इसके साथ आप ये भी रख सकते हो कि इरसा हमारा जो बना था, ठीक है ना, इरसा भी 1992 में। इरसा क्या था? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिससे रिलेटेड हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंडस है, ये जो हमारे दरियाओं का निज़ाम है, उसको रेगुलेट करने के लिए कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा, वो भी कब बनाया गया? 1992 को। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, 1992 में।
इसी तरह 15 है, वो भी देख लेते हैं। द वर्ल्ड डे टू कम्बट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट इज यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व। या ड्राफ्ट से रिलेटेड आप कह सकते हो कहत साली से रिलेटेड जो हमारा एक डे मनाया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज भी आपने याद रखते हैं, तो उनमें से ये भी है। तो वो कब है? क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त या 17 मई। तो बच्चों ज़्यादातर जो इवेंट्स आते हैं हमारे मोस्टली वो 17 जून को, जैसे अभी हमने पढ़ा 18 जून को क्या हुआ था, चैम्पियन ट्रॉफी हमने जीती है। किससे जीती है? इंडिया के साथ। किसकी कैप्टनसी में जीती है? सरफराज अहमद। इसी से रिलेट करते हुए 17 जून को हमारा क्या डे होता है? ड्राफ्ट डे होता है, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी है, ऐसे रिपीटेड है ये भी, ठीक है, पहले भी आ चुका है कई दफ़ा, अभी भी आ रहा है, 2026 चल रहा है, आपको पता अभी तक ये क्वेश्चन आता है। द लार्जेस्ट फेमिन हिट इथोपिया इन, कि जो सबसे बड़ा इथोपिया के अंदर लार्जेस्ट फेमिन हुआ था, या आप कह सकते हो कि एक कहर आया था अल्लाह की तरफ से, तो वो कब हुआ था? 1980 में, 1983 में, 1990 में या 1993 में। तो बच्चों ये कब हुआ था? 1983 के अंदर आया था, ठीक है बच्चों। कब आया था? 1983 में। अब इसी तरह ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है जब ये सब कॉन्टिनेंट बना उससे पहले क्या हुआ था। जैसे कि आपको पता है ये जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई उससे पहले हमारा यहाँ पे अंग्रेज़ जो हमारे थे, ठीक है ना, ब्रिटिश आ चुके थे, उन्होंने देखा यहाँ पे वो क्या काम करते थे, वो यहाँ पे मसाला जात का काम करते थे, ठीक है, यहाँ से वो इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपने मुल्कों में, यूरोप के अंदर वो बेचते थे, ठीक है। उनको काफ़ी मशीनरी और काफ़ी चीज़ों को ले जाने में काफ़ी मसला बनता था। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या शुरू किया था? इंडियन रेलवे शुरू किया अपने आसानी के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये कब बनाया गया, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन, कि जो इंडियन रेलवे स्टार्टेड हुआ था ऑपरेशन कब करना शुरू किया था इन्होंने? 1830 में हुआ था, 1847 में हुआ था, 1853 में हुआ था या 1863 में। तो बच्चों ये कब हुआ था? 1853 में हुआ था, ठीक है, इंडियन रेलवे। जैसे कि आपको पता है हमारी जंग आज़ादी यानी कि म्यूटनी वार कब हुआ? 1857 को ही है, उससे 4 साल पहले, ठीक है ना, 1853 में हुआ था। तो अब इसी के साथ हम जियोग्राफी को भी देख लेते हैं, चलिए आए जी बच्चों। अब हम जियोग्राफी देख लेते हैं, जैसे कि हमको मैंने बताया कि जीके से के साथ मैं आपको जियोग्राफी भी करवाऊंगा। तो कीर्थर रेंज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी अपने अच्छे से याद रखते हैं। कीर्थर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान extending about 190 miles, in which province of the Pakistan does the range largest portion reside। जो हमारी कीर्थर रेंज है वो हमारी सिंध वाली साइड पे, साउथ वाली साइड पे है। तो वो ज़्यादातर इसकी रेंज कहाँ तक आती है? ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये हमारे सिंध वाली साइड पे सही है ना, कीर्थर रेंज, ठीक है। थोड़ा सी इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। द कीर्थर रेंज इज a mountain range located in the south western part of the Sindh। It is subset of the Kirthar mountain which stretch the approximated 300 kilometers या 186 माइल तक है from the बोलान पास इन द बलोचिस्तान टू द अरेबियन सी। बोलान पास से लेके अरेबियन सी, जैसे कि आपको पता है इंडियन ओशन या अरेबियन सी हमारा नीचे वाली साइड पे, साउथ वाली साइड पे, तो ठीक है ना। बोलान पास से लेके अरेबियन सी तक ये फैली हुई कितनी है? टोटल 300 किलोमीटर या 186 माइल। अब इसी तरह इसकी लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सिंध पाकिस्तान के अंदर है। इसकी अप्रॉक्सीमेशन कितनी है? 300 किलोमीटर्स है। अब वाइड भी पूछे जा सकते हैं कि कितना वाइड है? ये 40 से 80 किलोमीटर वाइड है। हाईएस्ट पॉइंट गोरख हिल है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, गोरख हिल। इसकी भी हाइट पूछी जा सकती है, 2121 मीटर्स है। अगर हम फीट के अंदर जाते हैं 6959 फीट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, या कमीशन भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो वो क्या है बच्चों? ये प्राइमरी कंपोज करता है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर यहाँ पे मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, जिप्सम मिलता है, ठीक है ना। जिप्सम आपको पता है कि हमारे सीमेंट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ होता है। और इसी तरह इसके क्लाइमेट के बारे में पूछा जा सकता है कि एरिड टू सेमी एरिड होता है। ये थोड़ी सी जियोग्राफी की टर्म है, ठीक है बच्चों। तो बाकी इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, बाकी ये काफ़ी है। अब इसी तरह 43 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोकराकम हाईवे। अब कोकराकम हाईवे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। इसकी लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, कमीशन ज़रूर पूछता है, इंटरव्यू के अंदर भी पूछता है। तो वो वैसे ही हमें पता है वो क्या है, 810 माइल्स, 810 माइल्स इसकी लेंथ है, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, ठीक है ना।
जैसे कि आपको पता है दुनिया में पूरे 7 अजूबे हैं, जिसके अंदर ये भी 8वां इसे कहा जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी है कि कितनी है जी, 810 माइल है, जो किलोमीटर में दिखते हैं वो 1300 किलोमीटर बनते हैं। पाकिस्तान के सेक्शन में कितना आता है, 887 किलोमीटर बनता है, जो कि हसन अब्दाल से लेके खंजराब पास गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, ठीक है ना। पंजाब हमारे हसन अब्दाल से शुरू होता है पंजाब वाली साइड से और गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके इसके 21 पॉइंट भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। वो क्या है जी, जैसे कि आपको बता दिए, ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर ये टोटल कितना ही लेंथ आती है इसकी, 887 किलोमीटर आती है, और चाइना के अंदर कितना आती है, 413 किलोमीटर आती है, और खंजराब पास से लेकर काशगढ़ तक जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कंस्ट्रक्शन से बारे में पूछा जा सकता है कि कोकराकम हाईवे कब कंस्ट्रक्ट हुआ, ये 1978 को हुआ था, ठीक है ना, कंप्लीटेड हो चुका था। 2 डिके लगे हैं, ठीक है ना, 20 साल लगे हैं तकरीबन, 2 डिकेस लगे हैं। और कितने वर्कर ने मिल के काम किया, 15,000 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है ना। बाकी इसे छोड़ दें नीचे वाले को, ठीक है। सिल्क रोड भी कहते हैं, ठीक है ना, एंशियंट सिल्क रोड भी कहा जा सकता है। और बस ठीक है, बाकी छोड़ दें। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, चले आए जी बच्चों। इसी तरह लेस देन 1% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर, बट द ओशन कंटेन -% ऑफ द वाटर्स अर्थ्स वाटर, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बहुत आसान है। वो कहते हैं कि आपको पता है कि लेस देन 1% अर्थ वाटर इज़ फ्रेश है, जो हम पीते हैं पानी का ना, जिसके अंदर लेक्स आती हैं, रिवर्स आते हैं अल्लाह की तरफ से, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, ये हमारा लेस देन 1% पूरी दुनिया का सॉरी पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर तकरीबन 1% से भी कम है। लेकिन वो कहते हैं जो ओशन वाटर कंटेन करता है हमारी अर्थ को निकाल के, वो कितना करता है, 87% करता है, 97% कहता है, 77% करता है, या 99% करता है। तो बच्चों वो क्या करते हैं, 97% है, 3% हमारी समझ लो आप अर्थ है इसके हिसाब से, और 97% टोटल दुनिया का ओशन पे कंटेन है, ठीक है ना। देखो आप अल्लाह पाक की क्या कुदरत है कि सबसे ज़्यादा ज़खायर जो रखे हैं वो पानी के रखे हैं दुनिया के अंदर। उनको पता है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि दुनिया में पानी की किल्लत हो सकती है, लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत है। उस हिसाब को देखते हुए अल्लाह पाक ने पानी को कितना ज़्यादा आपके लिए वसी और ज़खायर दिए हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक वाले ज़खायर दिए जो कि पूरी ता क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकते, ठीक है ना। बाकी साइंस जो मर्ज़ी कुछ कहे, ठीक है। चलिए अब इसी तरह 46 है, इन विच कंट्री डज द बतूरा ग्लेशियर्स लाई। अब बतूरा है, हस्पर है, रेमो, बतूरा, ठीक है, सियाचिन, ये पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है ना। तो वो कंट्री कौन सी है, वो पाकिस्तान है। कई आप में से बहुत से स्टूडेंट्स चाइना को भी टिक कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपने बच्चों चाइना को टिक नहीं करना है, वो पाकिस्तान के अंदर है ग्लेशियर्स, बतूरा ग्लेशियर्स, ठीक है ना। अब इसी तरह लास्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। सरकमफेरेंस आपको पता है ना बच्चों क्या होता है, कि अगर ये हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं, इसे ऐसे पूरा रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे, यहाँ पे दोबारा आ जाए, ठीक है ना, ये टोटल बनता है 2πr। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, सरकमफेरेंस कहते हैं किसी भी सर्कल का। तो जैसे कि आपको पता है तकरीबन हमारी जो अर्थ है वो ऑप्टिकल है, सर्कल टाइप है, स्फीयर टाइप है, तो जो हमारा इसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ बनता है, वो टोटल क्या बनता है बच्चों, MCQ देख लेते हैं। 20,000 किलोमीटर है, 30,000 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है, या 50,000 किलोमीटर। तो बच्चों इसका क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQ है, वो क्या बनता है, 40,075 किलोमीटर। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मज़ीद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ नेक्स्ट MCQ देखेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, कमीशन ज़रूर पूछता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आपको तमाम दोस्तों को कामयाब करें। और इसी के लास्ट पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया लेक्चर शुरू होने से पहले, कि आपने इसके साथ साथ क्या करनी है, लेक्चर को तैयार करते हुए हमारी 2 वेबसाइट को ज़रूर आपने कंसल्ट करना है। पाक MCQs को शुरू हो जाएं आप, ठीक है, उसके क्विज़ बने हुए हैं, मैं आपको डेली की बेस पे जो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा वो भी आपने साथ साथ करने हैं। और दूसरा, हमारे पाक MCQs वेबसाइट से आपने GK वाले पोर्शन पे जाके ख़ुद से क्विज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। कोशिश करनी है कि आप डेली की बेस पे 10 से 12 स्लाइड ज़रूर गो थ्रू करें, दिन में 2 दफ़ा करें कम से कम, ठीक है। बाकी मज़ीद जितना आप करेंगे वो उतना ही अच्छा है। तो इसी आस और उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब करे, और आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो FIU पे अप्लाई कर चुके हैं, या पाक उनको भी कामयाब करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।